हेलो फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो ज़ीरो है इसके अंदर कोई भी जो अकाउंट है वो कैसे ऐड किया जाता है। अब ये अकाउंट होते क्या हैं? ये अकाउंट बेसिकली होते हैं कि इनकम के अकाउंट, एक्सपेंस के अकाउंट या एसेट या लायबिलिटीज़ के अकाउंट्स। अब ये बेसिकली जब भी आपने जो ज़ीरो के अंदर कोई भी एंट्री करनी होती है, बिल डालना होता है, सेल करनी होती है, तो ज़ीरो के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं उसके अंदर अकाउंट पहले से बना होना लाजमी होता है। अगर आपको अभी क्लियर नहीं हुआ तो आपको आगे वीडियो में क्लियर हो जाएगा कि मेरा कहने का मतलब क्या था। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने एक एसेट ख़रीदा है, फ़िक्स एसेट ख़रीदा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फ़िक्स एसेट क्या होता है कि कोई एसेट ऐसा जो कि हमें 1 साल से ज़्यादा हमारे बिज़नेस को बेनिफिट दे, तो वो फ़िक्स एसेट होता है। अब हमने फ़िक्स एसेट ख़रीद लिया है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने ख़रीदी है प्रिंटिंग, या फिर हम कह सकते हैं कि हमने प्रोडक्शन प्लांट ख़रीदा है कोई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे जी, हमने ख़रीदा, हम बिज़नेस में जाएंगे और हम बिल्स टू पे में जाके इसकी परचेज़ की एंट्री डालेंगे। अब न्यू बिल, अब ये बिल की जो है और न्यू बिल डालने की जो स्क्रीन है वो आ गई हुई है। इसमें फ्रॉम में एज़ ऑलवेज़ हम कंपनी का नाम लिखेंगे जिस कंपनी से हमने ख़रीदा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने पोर्ट एंड फिलिप से प्रोडक्शन प्लांट ख़रीदा और हम ये बाकी सारी इंफॉर्मेशन फिल कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे हम प्रोडक्शन प्लांट, क्वांटिटी 1, और फॉर एग्ज़ाम्पल हमने $1,00,000 का ख़रीदा है प्लांट, ठीक है। अब इसको जो है प्रोडक्शन प्लांट, ये एक एसेट है, फ़िक्स एसेट। इसको फ़िक्स एसेट अकाउंट के अंदर जाना चाहिए, वो भी प्रोडक्शन प्लांट के। तो हमने यहाँ पे इसको उस अकाउंट के साथ कनेक्ट करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्शन प्लांट। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सिस्टम ने ऐसा कोई चार्ट ऑफ अकाउंट्स हमें नहीं शो किया कि जिसके साथ हम एंट्री कर सकें, क्योंकि यहाँ पे आप अकाउंट अटैच करेंगे तो एंट्री होगी, जो कि बेसिकली एंट्री होगी प्रोडक्शन प्लांट डेबिट, और जो है क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे अभी चार्ट ऑफ अकाउंट्स में फ़िक्स एसेट प्रोडक्शन प्लांट का अकाउंट नहीं डला हुआ, जिस वजह से ये एंट्री नहीं हो रही। तो अब हम क्या करेंगे, हमने जाना है अकाउंटिंग टैब के अंदर और नीचे चार्ट ऑफ अकाउंट्स, इस पर क्लिक करना है। अब चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर जाके हमने ऐड अकाउंट पे क्लिक करना है। ये बेसिकली स्क्रीन है जहाँ पे आप न्यू अकाउंट बनाते हैं। अब हमने ज़ीरो को बताना है कि ये अकाउंट टाइप है क्या, उससे बताना है कि फ़िक्स एसेट है। फ़िक्स एसेट बेसिकली हमें 1 साल से ऊपर बेनिफिट देता है। करंट एसेट हमारा वो होता है जो कि हमें 1 साल के अंदर अंदर बेनिफिट देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फ़िक्स एसेट है तो हमने फ़िक्स एसेट को सिलेक्ट किया, इसको हमने एक अकाउंट को कोड दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने इसे कोड दिया 00999। इसका नाम रखा हमने प्रोडक्शन प्लांट, और शो किया कि इस पे हमें कोई टैक्स नहीं लगा, और हमने इसको सेव कर दिया। तो इस तरह हमने एक एसेट का अकाउंट बना लिया। इसी तरह कोई नया एक्सपेंस आया हमारे जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जो हमारा पहले कभी ना हुआ, तो उसका हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा, चाहे वो एक्सपेंस हो, चाहे वो लायबिलिटी हो, चाहे वो एसेट हो या इनकम हो, ठीक है। तो अब हम जाते हैं वापस अपने बिल्स टू पे स्क्रीन पे।
बिल ऐड करने की हम कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम कंपनी का नाम लिखते हैं, ड्यू डेट लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्शन प्लांट, क्वांटिटी 1, यूनिट प्राइस है 1 लाख। अब मेन चीज़ आ गई अकाउंट। अब हम देखते हैं कि इसका अकाउंट सिस्टम में आया कि नहीं आया। वही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिस्टम के अंदर इसका अकाउंट आ गया है। अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं और हम प्रोडक्शन प्लांट की परचेज़ का बिल ऐड कर देते हैं ज़ीरो के अंदर। अब हम देखते बिल तो हमारा ऐड हो गया है, ठीक है। ये वैसी है सेम टू सेम जैसे कि हमने पिछले देखा कि ये क्रेडिट पे है, तो हम यहाँ पे अमाउंट डाल के हम इसको एंट्री पास कर सकते हैं। लेकिन इसका इम्पैक्ट देखते हैं क्या हुआ है कि हमने ये बिल डाल दिया, इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इस बिल को डालने का इम्पैक्ट क्या होगा। तो एज एन अकाउंटेंट आपको पता होगा कि एसेट फिक्स एसेट अकाउंट जो कि प्रोडक्शन प्लांट का अकाउंट है वो डेबिट होगा और क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट होगा। तो हम जाके देखते हैं अपनी बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट यहाँ पे शो नहीं हो रही इस वक्त। हाँ, रिपोर्ट्स में जाएंगे हम। रिपोर्ट्स में हम जाते हैं बैलेंस शीट के अंदर। और पीरियड सेलेक्ट किया हमने, तो ये 5 जून तक की बैलेंस शीट ओपन हो गई है। और इसमें हम देखते हैं कि ये हमें फिक्स एसेट के अंदर ये प्रोडक्शन प्लांट जो कि हमारी बैलेंस शीट पे आ गया हुआ है और इसकी अमाउंट है 1 लाख। ये हमारा एसेट जो है वो हमारी बैलेंस शीट पे ऐड हो गया हुआ है हमारे बिल को डालने की वजह से। और हम देखते हैं कि अकाउंट पेएबल में हमारी क्रेडिटर की एंट्री हुई है। तो फ्रेंड्स इस तरह है कि ये जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स है इसके अंदर आप अकाउंट बना के किसी भी चीज़ यानी कि एक्सपेंस इनकम उसकी आप एंट्री डाल सकते हैं। क्योंकि कई बार होता है कि कोई चीज़ें जो होती हैं वो न्यू होती हैं, बिज़नेस के लिए उसका अकाउंट पहले नहीं बना होता। तो आप इस तरह चार्ट ऑफ अकाउंट में जाके ऐड करके और ज़ीरो को बता के ये एक्सपेंस का अकाउंट है या इनकम का अकाउंट है या एसेट का अकाउंट है, आप उसका अकाउंट बना सकते हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं कि हमने एसेट ख़रीदा था तो उसकी 1 लाख की एंट्री क्रेडिटर में भी हो गई है। तो अब जब हम उसकी अमाउंट पे करेंगे तो वो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी जो कि होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज के हमने वीडियो में सीखा है कि हम कैसे कोई नया एसेट, फिक्स एसेट, ये एक्सपेंस वो अपनी हम ज़ीरो की जो है अकाउंट्स उसमें ऐड कर सकते हैं जो कि हमने पहले ना किया हुआ हो। और चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर अकाउंट्स कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स एट द एंड मैं आपको यही कहूँगा कि मैं इस वक्त करंटली ज़ीरो की 21 ट्रेनिंग वीडियोस बना चुका हूँ। इसको आप काइंडली जाके ज़रूर देखें और ज़ीरो को इन डेप्थ में सीखें। फॉर नाउ फ्रेंड्स
थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो। इंशाल्लाह मैं इस तरह ही अकाउंटिंग की वीडियो और बनाता रहूँगा। और दूसरी बात ये कि अगर आपको चीज़ें अकाउंटिंग, फाइनेंस, टैक्स से रिलेटेड या फिर बिज़नेस पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड सीखना चाहते हैं तो काइंडली कमेंट्स में मुझे बता दें। इंशाल्लाह मैं आपकी रिक्वेस्ट पे वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।